अतुल सुभाष एआई इंजीनियर एक ऐसा नाम जो सिस्टम का शिकार हो गया, अपनों का शिकार हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। अतुल सुभाष की इनसाइड स्टोरी खुद अतुल के जुबानी। अतुल ने आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उसने बताया कि उसके साथ किस तरह से उसके ससुराल वालों ने, उसकी पत्नी ने, उसके साथ साथ जौनपुर की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक ने किस तरह से हरासमेंट किया और उसे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद अपने 1.5 घंटे के वीडियो में अतुल सुभाष ने स्वीकारी है, कबूला है। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें सारी कहानियां को व्यक्त किया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। बंगलोर में रहकर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जॉब करता था। अच्छी खासी पेमेंट थी, पगार थी। उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया जो जौनपुर में रहती थी और 3 साल पहले से वो अतुल सुभाष से दूर थी। अतुल सुभाष पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न धाराओं में उसने केस करके अतुल सुभाष को बिल्कुल हरासमेंट किया। ये अपने वीडियो में वो बताता। अतुल सुभाष की इनसाइड स्टोरी की शुरुआत कहां से होती है, इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। समस्तीपुर बिहार का जन्मा रहने वाला अतुल सुभाष बेंगलुरु में एआई इंजीनियर था। निकिता सिंघानिया मूल रूप से जौनपुर की निवासी थी जो दिल्ली में जॉब करती थी। दोनों की मुलाकात saudi.com पर होती है, वहीं से इनके रिश्ते की शुरुआत होती है। 26 अप्रैल 2019 को दोनों की शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है। 1 साल बाद ही उनका एक बच्चा होता है, लेकिन फिर वहां से निकिता सिंघानिया की जॉब दिल्ली से छूट जाती है और निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष दोनों बंगलौर में रहने लगते हैं। अतुल सुभाष का कहना यह है कि मैं अपनी पत्नी को जितना हो सकता था उतना उसके लिए करता था, फिर भी उनकी अलग अलग जो डिमांडें थी उसे देखकर मैं चौंकता था, भयभीत होता था। अपने वीडियो में उन्होंने ये सारी दास्तां बताई। रिश्ता जैसे जैसे बिगड़ता गया, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया अपने मम्मी से घंटों बातें करने लगी और ये रिश्ता और बिगड़ता गया। आपको पता होगा कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा बिगड़ने के लिए लड़की की मां जिम्मेदार होती है। तो वहां से रिश्ता खराब हुआ। निकिता सिंघानिया वहां से जौनपुर चली आई और जौनपुर आकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने विभिन्न धाराओं में केस लगा दिया और ये केस की शुरुआत हो गई। और ऐसे संगीन धाराएं जो जिसे सोचकर समझकर आप दंग रह जाएंगे। 302 मर्डर यानी हत्या की धारा है, 376 जो सबसे संगीन धारा है, 498 प्रताड़ना दहेज की धारा है और अतुल सुभाष पर केस करके उनसे बड़ी रकम ऐंठने की कोशिश की। अतुल सुभाष अपनी वीडियो में यह भी बताता है कि हमने कुल 15 लाख रुपए अपनी पत्नी और उसकी माता को सेंड किया है, भेजा है, जिसका उसके पास अकाउंट प्रूफ भी बैंक का है और वो सामने भी आया है। और निकिता सिंघानिया ने उनके ऊपर, अतुल सुभाष के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए और ढेर सारे जेवर की डिमांड की थी, लेकिन उसका कोई सबूत वो अभी तक नहीं दे पाई हैं। तो इन सब परिस्थितियों को अतुल सुभाष झेल नहीं पाया। जौनपुर में आना बंगलोर से और यहाँ कोर्ट का चक्कर काटना उसे इतना ज्यादा भारी लगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है, ऐसे पद पर होकर जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है। ये अतुल सुभाष ने खुद अपने वीडियो में कबूला है। अतुल सुभाष इन सारी प्रताड़ना को झेल नहीं पाता है और बस एकमात्र अपने आप को खत्म करना समझता है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया कि उसकी पत्नी और उसकी मदर इन लॉ, उसके ब्रदर इन लॉ ने किस तरह से उसे प्रताड़ित किया, उससे पैसा ऐंठने की कोशिश किया और इसके संदर्भ में उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में जौनपुर कोर्ट में केस कर दिया। धाराएं वो भी बहुत ही संगीन धाराएं, 302 हत्या की धारा, 376 अप्राकृतिक सेक्स की धारा और 498A आईपीसी की धारा जिसमें दहेज प्रथा या प्रताड़ना से संबंधित होता है। सारी आईपीसी की संगीन धाराओं में 9 धाराएं, 9 केस किया और ये केस जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया, जिसकी देखरेख जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक कर रही थी। बंगलोर में रहकर जॉब करने वाला एआई इंजीनियर अतुल सुभाष 120 डेट ले चुका था, यानी कि बंगलोर से जौनपुर आना और यहाँ पर केस देखना। और उसने अपने वीडियो में बताया कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या हालत है।
वो जब भी आता था तो डेट पड़ जाती थी। उसने अपने वीडियो में बताया कि मैं वहां से चलकर जौनपुर आता था तो यहाँ अ, हमें ये देखने को मिलता था कि डेट लग गई है, या आज कंडोलेंस हो गया है, या ऐसे तमाम बातें उन्होंने बताई और ये बताया कि उन्हें किस तरह से परेशान किया गया। अतुल सुभाष ये कहते हैं कि जो कोर्ट में जो है कि मेरा सेशन कोर्ट में चल रहा था मामला, मैं कोर्ट पहुंचता रहता था। एक बार मैं कोर्ट में पहुंचा और वहां की जज मैम के साथ जब बहस शुरू हुई तो मैंने कहा कि मैम, इतनी संगीन धाराओं में मेरे ऊपर केस कर दिया गया है, मुझसे पैसा मांगा जा रहा है 3 करोड़। इन स्थितियों में बहुत से लोग दुनिया को छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इन चीजों को समझा जाए और मेरिट के आधार पर मेरी सुनवाई की जाए। इस बात को सुनकर रीता कौशिक हंस पड़ती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पास 3 करोड़ है तभी तो मांग रही है। तो फिर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ये कहती हैं कि लोग मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर लेती। इस बात पर जज मैम जोर जोर से हंसती हैं और अतुल सुभाष इन चीजों को देखकर भयभीत हो जाता है कि ये कोर्ट में हो रहा है। फिर निकिता को जज मैम बाहर जाने के लिए कहती हैं। फिर अतुल सुभाष से उनकी बातचीत होती है। बातचीत में अतुल सुभाष बताते हैं कि प्रिंसिपल जज ने मुझसे 5 लाख की डिमांड किया और डिमांड करने के बाद ये कहा कि मैं आपका सब सेटल करवा दूंगी, केस को खत्म करवा दूंगी, बस मुझे 5 लाख दे दो। तो अतुल सुभाष ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी जो है कि शिकायत को मेरिट के आधार पे सुना जाए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, मेरिट के आधार पे सुना जाएगा। और ऐसे ही फेरे लगाते गए और निकिता सिंघानिया उनकी माता निशा सिंघानिया दोनों ने मिलकर जो प्रताड़ना कोर्ट से दी है, इसके संदर्भ में झेल नहीं पाया अतुल सुभाष और उसने मरना उचित समझा। उसने अपने बयान में बताया कि अगर मैं मरूं तो मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं जो पूरी की जाएं। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छाओं में ये बताया कि जब मैं मरूं तो मेरे शव के पास मेरी पत्नी और पत्नी के घर वाले बिल्कुल ना आए। और उन्होंने अपने लेटर में ये लिखा, जस्टिस जस्टिस टू ड्यू, यानी कि इंसाफ अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उम्मीद बहुत कम है, संविधान से उम्मीद बहुत कम है। अगर मुझे न्याय मिलता है तो मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए, अगर न्याय नहीं मिलता है तो वहीं जौनपुर के किसी गटर में मेरी अस्थियां बहा दी जाएं। इन सब संगीन धाराओं को देखते हुए पुलिस ने अब बंगलौर पुलिस जौनपुर आ पहुंची है। जब जौनपुर आ पहुंची बंगलौर पुलिस, तो यहाँ पर निकिता सिंघानिया, उनकी माता निशा सिंघानिया और उसके ब्रदर पीयूष सिंघानिया घर छोड़कर फरार हैं, जिनका कोई अभी अता पता नहीं है। अब देखना ये है कि ये जो हत्या है ये किस प्रकार